If cos alpha upon cos beta is equal to m, comma cos alpha upon sin beta is equal to n, then show that m square plus n square, m square plus n square cos square beta इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। ये चीज आपको शो करनी है। तो ये कैसे होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब इनकी वैल्यूज डालिए। m कितना है, कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। देखिए न्यूमरेटर में इसमें भी कॉस अल्फा है, इसमें भी कॉस अल्फा है, तो m स्क्वायर के न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा और n स्क्वायर के न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर बीटा, इधर साइन स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर बीटा। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उनको कॉमन लिया जा सकता है ना। तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ले लूंगा कॉमन। तो मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और फिर इनका एलसीएम लेंगे। ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ हो ही गया कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई हो गए, साइन स्क्वायर बीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। इधर इस कॉस स्क्वायर बीटा से ये कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा तो 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा ये एन स्क्वायर के इक्वल है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। यही प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर, समझ गए। अंजलि बताइए, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं जी। A chord of a circle subtends an angle of 60 degree a chord of a circle subtends an angle of 60 degree at the
subtends an angle of 60 degree at the center. Full stop. If the length of the chord is 100 centimeter, if the length of the chord is 100 centimeter, comma, find the area of the major segment. Find the area of the major segment. ऑप्शंस दे रखे हैं 3039.1.7 सॉरी 3039.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 30720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 30520 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी है 31021 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है। अब देख लीजिएगा क्या दे रखा है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सर्कल है, सर्कल की कॉर्ड जो है वो सेंटर पर एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो है एक कॉर्ड ले ली हमने यहां पर, एक कॉर्ड है और ये सर्कल का सेंटर हो गया। और ये यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ओ ए बी ये हमने मान लिया। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 100 सेंटीमीटर, तो अगर कॉर्ड की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लेंथ 100 सेंटीमीटर दे रखी है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। बताइए जी कैसे निकालेंगे। कॉर्ड की लेंथ 100 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो बराबर वाले एंगल कितने हो जाएंगे? बताओ बताओ। जब ये सेंटर वाला एंगल 60 है तो ये भी तो 60 होगा और ये भी 60 हो जाएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है r और ये भी रेडियस है r। तो जब ये r r इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x 60 डिग्री हो गया। यानी कि OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको क्या करना है, सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देना है, बस। समझ गए भाई? क्लियर है? ये समझ में आ गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे है? ठीक है, देख लीजिए यहां पर देखिए जो कॉर्ड की लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है। ये r है, ये भी रेडियस r है। इसको आप x मान लो, इसको भी x मान लो। तो यहां पर ये कहेंगे इन ट्राइंगल OAB x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों एंगल्स को x क्यों माना है, क्योंकि रेडियस है ना, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये क्योंकि साइड्स इक्वल हैं,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल हो गए, एक्स एक्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, therefore triangle OAB is an equilateral, triangle OAB is an equilateral triangle। सर आपकी स्क्रीन रेड आ रही है। भाई दोबारा रिज्वाइन करके देख लो, बाकियों को भी ब्लर दिखाई दे रही है क्या? यस सर। अब ठीक हो गई? नो सर। अच्छा, अब तो मुझे भी ब्लर दिख रही है। रुकिए करता हूँ अभी इसको ठीक। बताओ अब हो गई क्लियर? यस सर। सर अब होगी क्लियर। देख रहा हूँ और देख रहा हूँ, अब शायद बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सही है अभी? यस सर ठीक है। ठीक है, चलिए जी। तो ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल OAB है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो अब हम ये कहेंगे कि देयरफॉर, मेरे को एरिया निकालना है इसका सेगमेंट का। वैसे तो सेगमेंट के एरिया वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया, अच्छा तो माइनर सेगमेंट है, सही कह रहे हैं। तो माइनर मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे फिर? मेजर के लिए क्या करेंगे, माइनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर्कल में से, है ना। और कोई तरीका है तो बताओ। माइनर के लिए तो सर्कल में से ही उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहां पर लिखिएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है जी। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ये होता है, ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी पाई आर स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने दो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB का एरिया कैसे निकलेगा, √3/4
√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, साइड तो 100 ही हो गई ना, 61 जा 66 जा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस √3/4 इंटू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 425 जा 100 और उसके आगे 2 जीरो और लग गए। ठीक है जी, अब बताइए यहां तक सभी ने नोट कर लिया? अब तो क्लियर दिख रहा है ना सभी को, प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? हाँ जी, नोट कर लिया हो तो बताओ आगे बढ़ूं? सिक्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 ये हो गया, प्लस √3 को क्या बोलेंगे, 1.73, 1.73 होता है तो डेसिमल गया तो नीचे 100 आ गया और इधर 2500 था ही, तो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, आगे कर रहा हूं मैं, 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 प्लस प्लस 173 इंटू 25। ठीक है जी, तो 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 173 इंटू 25 ये है। अब इसको 5/6 पाई की वैल्यू 3.14 और आर का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 3 जा 75, 7 कैरी 25 7 जा 175 और 7 182, 18 कैरी 25 वन जा 25, 25 और 18 43, तो 4325। इधर डेसिमल गया तो नीचे आ गया 100, 5/6 314 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 4325। ठीक है, प्लस 4325 और इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 3 जा 6 और कितना हो जाएगा 2 15 जा 30, 31 माइनस 30 इज 157 हो गया और 3 से देख लीजिए जितना और डिवाइड हो सके, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और हमारा ये हो गया 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, 1 0 10, 3 3 जा 9, 52.33। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 11, 1 कैरी 5 5 जा 25 और 1 26, 261.65 इंटू 100, 4325। डेसिमल गया नीचे आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 26125 प्लस 4325
ऐड कर दीजिए, 5 + 5 इज 10, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 इज 5, 1 + 3 इज 4, 6 + 4 इज 10, 1 कैरी, 30450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 30450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई ऑप्शन ही वाला आसपास भी हो, डेसिमल में तो चलेगा। 3039 1.7 ये दे रखा है ना, और हमारा कितना है 30450, 22/7, लेकिन फिर भी ना काफ़ी अंतर आ रहा है। 30450 नहीं, सी पार्ट तो बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें तो, वो 450 और ये तो फिर भी नज़दीक है। इसमें 70 का अंतर है, उसमें लगभग 60 का अंतर है। ट्वेंटी 22/7 लेकर देखा था हमने, नहीं? यस सर, लेकर देखा था। 30720। हाँ, तो हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो, क्योंकि हमने तो बिल्कुल सही करा है, कहीं कोई गलती है नहीं। 3.14 लिया, 22/7 लेते हैं उसकी भी वैल्यू इतनी ही आती है। 8-10 का अंतर आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। करके देख लूँ फिर भी, कैलकुलेटर से भी देख लूँ, देख लीजिए भी कहीं कुछ गलती तो नहीं है। हमने क्या करा, पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करा है, और ये क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड 100 है, आ ही रही है, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 425 हो गया, 2 जीरो आ गए, 2500 इंटू √3। अच्छा, उन्होंने क्या कर रखा है, 60 डिग्री में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हाँ ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। फाइव अपॉन सिक्स पाई आर स्क्वायर प्लस √3 इंटू 2500, ये बिल्कुल सही करा है, हमारा भी यही आया है। 5/6 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, और √3 इंटू 2500। ठीक, √3 इंटू 2500 इनका आ रहा है 4330.13, 4330। अरे ये कहाँ से 4330 कहाँ से आ गया, 1.732 लिया है क्या इन्होंने? अच्छा चलिए एक काम करके देख लेते हैं, 5/6 पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब ये हो गया, ठीक है, और प्लस 1.732 है ना, 1.732 होता है, तो 173.2 कर दो चलो, 173.2 इंटू 25, 173.2 इंटू 25, तो 25 2 ज़ा 50, ठीक है, 25 2 ज़ा 50, 5 कैरी आ गया, 25 3 ज़ा 75, और 5 75 और 5 88 कैरी आ गया, 25 7 ज़ा 175, और 8 175 और 8, ये गलत लिया है क्या, 175 और 8 कितना हो गया, 183, 183, 8 कैरी आ गया, तो 25 1 ज़ा 25 और 8, 25 और 8 नहीं, 25 और 18 43, 4330,
1.732, तो डेसिमल 0.2 से इतना फ़र्क आ रहा है, 4330, 4330, इनका भी यही आ रहा है। अब इन्होंने और भी ज़्यादा डेसिमल तक करा तो 4330.13 आ रहा है। फिर जो ये वाला है इसमें 22/7 ही 3.14 होता है। अब वो 3.14528 लें तो बात अलग है, पर चलो देख लेते हैं। ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा, और बस, और तो कुछ डिवाइड होगा नहीं। 11 5 ज़ा 55, 55 के आगे लगा दो 4 0, 1 2 3 4 अपॉन में 21 प्लस 4330 और 55 के आगे 4 0। इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। तो 26190.47, यहाँ हमारे में बहुत गड़बड़ आ रही है। 26190.47, 26125, वही हो सकता है यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो मेरे से। 5 3 ज़ा 15, या इससे भी करके देखें अगर, 2 15 ज़ा और 2 से 157 तो बिल्कुल ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करा तो 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, और 7 - 6 इज़ 1, 1 0 10, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 3 3 ज़ा 9, यहाँ तक तो ठीक था। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी आ गया, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, फिर 1 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 11, फिर 1 कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25, करा तो यार ठीक है। चलिए जी, 22/7 से अलग आ रहा है आंसर, तो 26190.47 इंटू, वो सॉरी, प्लस 4330, हाँ, प्लस 4330, 30520 है ना। हाँ, तो हमारे में तो बहुत अंतर आ रहा है। 30520.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी प्रोसीजर तो समझ गए ना। ठीक है, अच्छा जी, और बताइए, और किसी का कोई डाउट हो तो। हाँ, बता दो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 28, 26, है। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स find the smallest pair of 4 digit numbers such that the difference between them is 303, such that the difference between them is 303 and their HCF is 101.
and their HCF is 101. HCF is 101. स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 डिजिट के 2 नंबर हैं हमारे पास, है ना। और स्मॉलेस्ट पेयर सबसे छोटा इसमें क्या हो सकता है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। वो जो 2 नंबर्स हैं उनको मैंने पहले तो एक्स और वाई मान लिया। हाँ, उनके बीच का डिफरेंस तो दे रखा है 303। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 303। और HCF दे रखा है 101। 101। मतलब 101 से x भी डिवाइड होता है और 101 से y भी डिवाइड होता है। हाँ, वन जीरो वन इंटू 303 हो जाएगा। 101 से x भी पूरी तरह से डिवाइड होता है। स्मॉलेस्ट पेयर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से तो नहीं होगा कहीं? है सॉल्यूशन है इसका, करना भाई जरा। देखें जरा कैसे करा है। ठीक है, let A and B, HCF of two number is 101 on dividing 1000 by 101। अच्छा, smallest 4 digit number, we get remainder 91, now subtracted from this, it is given that B minus A। सही है। smallest smallest 4 digit number is 1000। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर तो 1000 हो गया। अब क्योंकि दोनों ही नंबर्स का x और y, जो हमने दोनों नंबर्स लिए हैं, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 101 है, तो 101 इसको डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो उसको डिवाइड कर देगा। जब सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर तो 1000 है, तो 1000 को 101 से जब डिवाइड करेंगे तो 101, और ये पहला ही जो है 100 है, तो ये इससे तो डिवाइड होगा नहीं, तो पूरा 1000 ही लेना पड़ेगा। तो अगर 100 होता, 100 इंटू 10 होता है 1000, तो 101 को 10 से करेंगे तो वो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसको 9 से कर दीजिए, तो 9 1 ज़ा 9, ये हो गया 909। 909, तो 10 माइनस 9 इज़ 1, और ये 9 माइनस 0 इज़ 9, और इधर फिर 9 ही बचा, तो 91 आ गया। ठीक है, और अब इसको पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 में, क्योंकि रिमाइंडर 91 बच रहा है, 1000 में 91 ऐड करना पड़ेगा। तो लेट अस ऐड
नहीं, 1000 में नहीं, 1000 में से 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 909 आएगा, जो इससे डिवाइड हो जाएगा। 909 इसमें 1000 में एक मिनट भाई, 101 से ये क्या हो रहा है, 91 आ रहा है ना, रिमाइंडर 91 आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 101 9 जा 909 है ना, तो 101 10 जा वही सबसे छोटा हो जाएगा ना, 101 10 जा, है ना। लेकिन हाँ ठीक है, हम ये कहेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर smallest 4 डिजिट नंबर divisible by 101 is 1010 1010, यही तो हो जाएगा। 101 टेंजा और इन दोनों का डिफरेंस 303 दे रखा है, तो नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात, क्योंकि 101 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 303 आएगा ना। 1010 से भी बात नहीं बन रही है। अगला देखेंगे, देखिए ऐसा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 303 होना चाहिए। तो 1010 सबसे छोटा आ गया 4 डिजिट नंबर जो 101 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 101 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 303 आएगा, तो वो जो सब्ट्रैक्ट करा जाएगा ना वो 1010 से छोटा होगा, तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, वो 4 डिजिट नंबर तो रहेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप इसमें, अगला देखें अगर हम, ताकि 303 आ जाए ना, डिफरेंस डिफरेंस 303 आ जाए। 101 दिखाना एक बार भाई फिर से, क्या इन्होंने बड़ा शॉर्ट कर रखा है, हम तो लंबा मेथड पकड़ रहे हैं। वन 1000 को 91 आ रहा है, नो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 101, 101 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 आया, तो फर्स्ट नंबर इन्होंने सीधा बोल दिया 1010, और फिर b माइनस 1010 13, ठीक है, सही है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 101 इज 1010। तो आप क्या करें, लेट y इज इक्वल टू 1010, let y is equal to 1010, then x minus y is 303, तो x minus 1010 is 303, तो x is equal to 1010 plus 303, तो x is equal to 0 plus 3 is 3, 1 plus 0 is 1, 0 plus 3 is 3, 1313। तो दो नंबर ये हो गए 1313 और 1010, ये हो गया। बता दीजिए भाई, क्लियर है? ठीक है, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम।